बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त आपका भाई उमर आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आपको मैं सबसे पहले लंदन वाले भाई इस चैनल में खुशामदीद करता हूँ। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। तो पहले मैं आपको इस चैनल का थोड़ा सा इंट्रो कराता हूँ। तो वैसे तो मैंने इंट्रो आपसे शेयर किया था यूट्यूब पे, जिसे आपने मोहब्बत दी। और अब मैं चाहता हूँ कि उसे आप और मोहब्बत दें, मेरी और आने वाली वीडियोस को मोहब्बत दें, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं खुद अब बना रहा हूँ। तो पहले पहल ये है कि वो लोग, वो दोस्त, वो भाई जो बैचलर या मास्टर करने के लिए यूके आना चाहते हैं, तो पहली दो तीन वीडियोस मेरी उस पे होंगी कि वो कैसे लंदन आ सकते हैं, और उसके बाद और वो आएंगे तो कौन सी प्रॉब्लम्स होंगी। और वो प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आप पाकिस्तान में से भी सॉल्व करके आ सकते हैं। तो उसके बाद आपको मैं अपनी डेली रूटीन बताऊंगा, दिखाऊंगा एज अ स्टूडेंट। तो उसके बाद आपको मैं लंदन भी घुमाऊंगा, क्योंकि लोगों को क्यूरियोसिटी होती है लंदन देखने की, और काफ़ी लोगों को है भी। तो मुझे भी थी जब मैं पाकिस्तान में था। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि वो लोग जो बैचलर या मास्टर करने के लिए आते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए 11 स्टेप है जिन्हें फॉलो करना पड़ेगा। उनकी डिटेल्स मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको आइल्स करना पड़ेगा। इंग्लिश टेस्ट है, इंग्लिश कोर्स है, ये आपको करना पड़ेगा। बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराने पड़ेंगे आईबीसीसी से। वो क्या है वो भी बताता हूँ। फिर उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, कहाँ से करनी है, वेबसाइट है वो भी बताता हूँ आपको। फिर आपको एडमिशन फ़ी पे करनी पड़ेगी जिस यूनिवर्सिटी को आप सिलेक्ट करेंगे। टोटल फ़ी में से एडमिशन फ़ी पे करेंगे। जैसे मेरी टोटल फ़ी थी £15,445, और मैंने 2,200 पे की थी पहले पहले एडमिशन फ़ी। उसके बाद आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है, उसके बगैर भी आप यहाँ नहीं आ सकते। इंटरव्यू भी पास करना ज़रूरी है। कुछ यूनिवर्सिटी आपका इंटरव्यू नहीं लेती, वो तब नहीं लेती जब आपके आर्ट्स में बैंड अच्छे होते हैं, स्कोर आपने अच्छा किया होता है। फिर उसके बाद जब आप इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, इंटरव्यू दे देते हैं और रिज़ल्ट आने का वेट करते हैं, उसी टाइम फ्रेम में आपको मेडिकल टेस्ट कराना पड़ता है अपना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आपको जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, आप फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी को फ़ी पे करते हैं। आप फुल भी कर सकते हैं, हाफ भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अगर आप फुल पे करेंगे तो आप जब वीज़ा अप्लाई करेंगे तो हम एक इम्प्रेशन अच्छा जाएगा। तो उसके बाद जब आप फ़ी पे कर लेंगे, उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी एक लेटर जनरेट करेगी, जिस लेटर के बिहाफ पर आप जाके वीज़ा अप्लाई करेंगे। वो लेटर होता है कास्ट लेटर। फिर जब वो कास्ट लेटर आ जाएगा, फिर उसके बाद आप अम्बेसी की फ़ी पे करेंगे, इंश्योरेंस फ़ी पे करेंगे, बीआरपी फ़ी पे करेंगे। बीआरपी क्या होता है वो भी बताऊंगा। बीआरपी जैसे पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड होता है हमारा, वो यहाँ पे बीआरपी कार्ड होता है। फिर उसके बाद आप जब ये सारे पे करते हैं और साथ ही अपने जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं उनकी वेबसाइट पे, फिर आप अम्बेसी जाते हैं, अम्बेसी जाके अपना पासपोर्ट सबमिट कराते हैं। फिर आगे प्रोसेस चलता है उनका। तो पहले पहले आपको मैं बताता चलूँ कि आर्ट्स क्या है। आर्ट्स एक इंग्लिश कोर्स है जिसके बगैर आप नहीं आ सकते। वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो पहला स्टेप है। ठीक है, बाहर स्टडी करने के लिए, स्टडी फॉरेन आने के लिए आपके लिए पहला स्टेप है आर्ट्स करना पड़ता है। इसमें कितना टाइम लगता है? इसमें 2 मंथ लगते हैं मिनिमम, 1.5 मंथ लगता है, और मैक्सिमम 2 मंथ लगते हैं, 2 ढाई लग जाते हैं। वो जब आपको पास करना पड़ता है लाजमी तौर पर पहले। फिर उसके बाद बैचलर वालों के लिए क्या क्राइटेरिया है, मास्टर वालों के लिए क्या क्राइटेरिया है, वो भी बताता हूँ। बैचलर वालों को करना मिनिमम जो स्कोर करना पड़ता है वो 5 है। 5 बैंड्स लेने पड़ते हैं 9 में से। फिर उसके बाद जो मास्टर वाले हैं उन्हें 6.5 लेने पड़ते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो मास्टर वालों के लिए क्या करती हैं कि अगर उनके स्कोर कम हो तो
वो एक इंग्लिश कोर्स साथ लगवा देते हैं। पाकिस्तान से लगता है कि ये बंदा एक्सपर्ट है इंग्लिश में, वो एक इंग्लिश और कोर्स एडिशनल कोर्स होता है वो लगता है, तब जाके कुछ यूनिवर्सिटियाँ एक्सेप्ट करती हैं। तो ये करना बड़ा ज़रूरी है, इसके बगैर कुछ नहीं है। क्योंकि पहली सीढ़ी जो होती है ना वो थोड़ी सी स्ट्रगल वाली होती है, वो टाइम भी लेती है, उस पर स्ट्रगल भी करनी पड़ती है। पहला जो सीढ़ी का स्टेप होता है उस पर, फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराने हैं। वो कहाँ से कराने हैं? IBCC से। वो क्या है? वो है इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन। इसका जो मेन ऑफिस है वो इस्लामाबाद में है, और दूसरा जो ऑफिस है पाकिस्तान में वो लाहौर में। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरत हैं? पहल आपको चाहिए अपनी मैट्रिक की सनद, फिर उसके बाद आपको इंटर की सनद चाहिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, उसके बाद आप अपने जिस बोर्ड से आप एफिलिएटेड होते हैं उस बोर्ड में जाते हैं। मतलब मैं मुल्तान बोर्ड से था तो मैं मुल्तान बोर्ड गया, और मैंने जाके कहा कि मैंने फ़ॉरेन पढ़ने जाना है, तो मैंने IBCC के लिए वो बनवानी है फ़ाइल। तो उन्होंने मुझे एक फ़ाइल बना के दी और मुझसे पैसे चार्ज किए कुछ। तो उस फाइल को ओपन नहीं करना होता, फिर आप थ्रू डाक, वाया डाक आप वो IBCC सेंड कर सकते हैं, IBCC लाहौर, IBCC इस्लामाबाद। फिर उसके बाद वो वहाँ चले जाते हैं वो। लेकिन ख्याल रखिएगा, वो जो आपको, आप जिस बोर्ड से एफिलिएटेड हैं वो आपको जो फाइल बना के दें उसे ओपन नहीं करना, वो IBCC वाले ख़ुद ओपन करेंगे। फिर आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। अब यूनिवर्सिटी कहाँ से सिलेक्ट करें, इतने ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो आपको मैं एक वेबसाइट बताता हूँ, उसका नाम है कंप्लीट यूनिवर्सिटी गाइड टेबल 2021। वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो आप वहाँ से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं, जो यूके में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उस वेबसाइट के पैनल पे आ रही होंगी। उसका क्या क्या फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड कर रही हैं, मतलब क्या क्या है वो, उसकी रिसर्च क्वालिटी क्या है, वो डिफरेंट थिंग्स हैं, वो भी वहाँ आप देख सकते हैं। और एक और बात बताता चलूँ, फिर उसके बाद आपको जब यूनिवर्सिटी जब आप सेलेक्ट कर देते हैं उसके बाद आपको एक एडमिशन फ़ी पे करनी पड़ती है। जैसे मेरी 15,445 पाउंड थी, तो मैंने 2,200 पाउंड पे की पहले इनिशियली तौर पर, कि मैं इनरोल हो सकूं यूनिवर्सिटी के अंदर। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट करती है। वो इंटरव्यू पास करना बहुत ज़रूरी होता है, लाजमी होता है। आर्ट्स जैसे लाजमी है वैसे इंटरव्यू पास करना भी लाजमी होता है। कुछ यूनिवर्सिटी इंटरव्यू नहीं लेती। वो क्यों नहीं लेती? जब आपके आर्ट्स में स्कोर अच्छे होते हैं, मतलब 6.5 होते हैं ओवरऑल, और बाकी भी मॉड्यूल्स में अच्छे होते हैं, तो उसके बाद आप जब इंटरव्यू प्रिपेयर करते हैं, जब इंटरव्यू दे देते हैं, देने के बाद आप रिज़ल्ट का वेट करते हैं, उसी टाइम फ्रेम में आप मेडिकल टेस्ट कराते हैं। वो UKVI सेंटर से होता है, तो वो लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है, कराची का मुझे पता नहीं, तो वहाँ से होता है। तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जब मेडिकल हो जाता है, जब आपको उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी रिज़ल्ट सेंड करती है कि आप पास हैं फेल हैं। इंशाल्लाह मेरे दोस्तों आप पास होंगे, आप जब अप्लाई करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। तो जब आप पास हो जाते हैं उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आप पे करते हैं फ़ी, फुल फ़ी पे कर लेते हैं या फिर हाफ पे कर लेते हैं। अगर आप फुल फ़ी पे कर लेते हैं तो एक, जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो एक इम्प्रेशन अच्छा जाता है। वो फिर आपका वीज़ा जो स्टैम्प होने में ना, जब स्टैम्प होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, उसके बाद आप जब फ़ी पे कर लेते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको एक लेटर जनरेट करती है। उस लेटर का नाम होता है कास्ट लेटर। वो एक सर्टिफिकेट टाइप होता है कि आपको एक परमिट दे दिया जाता है कि ये बंदा ऑथोराइज है, ये आ सकता है, ये स्टूडेंट ऑथोराइज है, ये लीगल स्टूडेंट है। तो इस उसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते एम्बेसी में। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब फिर वो इसलिए ज़रूरी होता है कि यूनिवर्सिटी शो कर रही होती है कि मैं स्टूडेंट को स्पॉन्सर कर रही हूँ, ठीक है, मैं इसकी स्पॉन्सर हूँ, मैं इसकी ज़िम्मेदार हूँ,
तो आप इसे इजाज़त दे दें मुल्क में अंदर आने की। फिर उसके बाद जब आपको वो मिल जाता है, कास्ट लेटर मिल जाता है, फिर आप अम्बेसी के लिए अप्लाई करते हैं। पाकिस्तान में जो अम्बेसी हैं, यूके की अम्बेसीज़ हैं, वो एक इस्लामाबाद में है, लाहौर में है और कराची में भी है। बाकी उनका मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं इन 3 अम्बेसीज़ को जानता हूँ। फिर आप अम्बेसी फ़ी पे करते हैं, फिर आप उसके बाद अपॉइंटमेंट फ़ी पे करते हैं, फिर आप उसके बाद वीज़ा फ़ीस पे करते हैं, फिर आप इंश्योरेंस फ़ी पे करते हैं, फिर आपको बीआरपी कार्ड की फ़ी पे करनी पड़ती है। वो एक होता है बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट, बीआरपी कार्ड। वो जैसे हमारा पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड होता है, यहाँ पे बीआरपी कार्ड होता है, उसकी भी फ़ी पाकिस्तान से ही पे करके आनी पड़ती है। फिर उसके बाद आप साथ ही वो करते हैं, क्या होता है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, आर्ट्स का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, आईबीसीसी से जो आपने डिग्री अटेस्ट कराई होती है वो चाहिए होती है। उसके बाद आपको वो मेडिकल चाहिए होता है। फिर उसके बाद आपका कास्ट लेटर होता है, वो चाहिए होता है। उसके बाद जो फ़ी आपने एम्बेसीज की पे की हैं वो चाहिए होती हैं, वो आपने अपलोड करनी होती हैं। उसके बाद आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं किसी भी डेट की। अगर आपको नॉर्मल अपॉइंटमेंट ना भी मिल रही हो तो आप प्रीमियम ले सकते हैं, प्रीमियम क्लास, उसके पैसे ज़्यादा होते हैं। नॉर्मल अपॉइंटमेंट के कोई चार्जेस नहीं होते। मैंने प्रीमियम ली थी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था एम्बेसीज की तरफ से, तो मुझे जाना भी कराची पड़ा था मुल्तान से। तो आप फिर अम्बेसी जाते हैं और अम्बेसी जाके अपने डॉक्यूमेंट साथ लेके जाइएगा लाजमी, क्योंकि बहुत ज़रूरी हैं। खुदा ना खास्ता वो मांग लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स लाजमी लेके जाना है उनके पास। तो डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाइएगा, जितने भी हैं आप फाइल तैयार कर लीजिएगा अपने डॉक्यूमेंट्स की, सारे साथ लेके जाइएगा। फिर उसके बाद आप अपना पासपोर्ट वहाँ जमा कराते हैं, थंब लगाते हैं, फिर उसके बाद आपका वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आज आपसे शेयर की हैं कि कैसे आया जाता है बैचलर के लिए और मास्टर के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर आपका दोस्त आपसे दोबारा मिलता है किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, और आप सबके लिए बहुत ज़्यादा प्यार। अस्सलाम वालेकुम।